aluminum thermite process or thermite welding process. In this process, those metal oxides of manganese, titanium, chromium, iron, which will be reduced, which required high temperature, and at high temperature, carbon react with metal to form metal carbide. See, इन दिस प्रोसेस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जैसे कि मैंगानीज के ऑक्साइड, टिटेनियम, क्रोमियम, आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस करना होता है और इनके रिडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, अगर कार्बन से रिडक्शन करा रहे हैं तो उस केस में मेटल कार्बाइड फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिडक्शन जो होता है वो फिजिबल नहीं हो पाता। सो इन दिस प्रोसेस, इसके लिए इनके रिडक्शन के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं, दैट इज एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी यूज एल्युमिनियम एज अ रेड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू, अब इस प्रोसेस में मैं एल्युमिनियम को यूज करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, ना कि कार्बन को। ऐसा क्यों? फर्स्ट है, aluminum has a greater affinity toward oxygen as it forms the most stable oxide, that is Al2O3। एल्युमिनियम क्या होता है, ग्रेटर एफिनिटी होती है उसके पास ऑक्सीजन के टूवर्ड, जिसकी वजह से वो मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड दैट इज Al2O3 फॉर्म कर लेता है एंड ये रिएक्शन फिजिबल हो जाता है, दैट इज मैंगानीज, टिटेनियम, क्रोमियम, आयरन के ऑक्साइड इजिली रेड्यूस हो जाती है एल्युमिनियम से। सेकेंड रीजन है, हम एल्युमिनियम को रेड्यूसिंग एजेंट इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड वंस इट स्टार्ट इट विल कंटिन्यू टिल ऑल द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू द मेटल। मतलब ये रिएक्शन जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि स्टेबल एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है एंड इसीलिए एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये पूरे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके ही खत्म होता है। दैट मीन्स यहाँ पे और भी आपको एक्सटर्नली कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, ये आपका सेकेंड प्लस पॉइंट है। फॉर क्रोमियम, मैंगानीज एंड आयरन की रिडक्शन के ऑक्साइड्स की रिडक्शन के एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। क्रोमियम ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से रिएक्ट कराया गया तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ और क्रोमियम आपका रेड्यूस हो गया। सिमिलरली आयरन ऑक्साइड के साथ भी आयरन आपका रेड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्युमिनियम एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, दो फायदे आपने देखे, एक तो ग्रेटर एफिनिटी है टुवर्ड ऑक्सीजन, तो स्टेबल Al2 फॉर्म हो जा रहा है, आपका जो ऑक्साइड है वो इजिली रेड्यूस हो जा रहा है। सेकेंड, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें एक्सटर्नली कुछ और एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ रही है और पूरे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के बाद ही क्या हो रहा है, ये प्रोसेस एंड हो रहा है। अभी इस सेकेंड रिएक्शन को नोट करिए, ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसका मेजर यूज होता है फॉर द वेल्डिंग। दैट रिएक्शन बी इज यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स में जब वेल्डिंग कराते हैं तो उस केस में ये वाला रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस को करने के लिए। नेक्स्ट आपका सेल्फ रिडक्शन आ ही गया। यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड ऑफ सर्टेन मेटल आर reduced टू द मेटल विदाउट एनी एडिशनल रेड्यूसिंग एजेंट। इस केस में क्या होता है, अगर किसी भी मेटल को अगर आपको रिड्यूस करना है तो उस केस में खुद के मेटल के डिफरेंट कंपाउंड यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन रेदर देन यूजिंग द अदर reducing agent. In this process, metal sulfide ore are partially roasted to give some oxide. This oxide is now reduced to the metal by remaining sulfide ore at an elevated temperature in the absence of air. This process is known as the self-reduction. Example for sulfide of the copper, lead and mercury. कॉपर वाला सेल्फ रिडक्शन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया स्मेल्टिंग के टाइम पर ही, दैट कॉपर का जो रिडक्शन होता है दैट इज Cu2s प्लस CuO। तो इस केस में क्या होता है, SO2 फॉर्म होता है और कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल, आल्सो एग्जांपल ऑफ द सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। अभी सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, हम मेटल सल्फाइड को पार्शियली रोस्ट करते हैं, दैट मीन्स सम उसके लेट सम सल्फाइड ओनली कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड और कुछ वहाँ पे सल्फाइड रिमेन रहता है एंड वो सल्फाइड क्या करता है, फिर उस पर्टिकुलर ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। दैट मीन्स वहाँ पे जिसका आपने ऑक्साइड बनाया उस सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और वही सल्फाइड ही क्या कर रहा है, फिर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे रहा है उस पर्टिकुलर मेटल में। यहाँ पे देखिए स्टेप में लेड सल्फाइड जिसको गलेना कहते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्ट किया गया तो लेड ऑक्साइड एंड SO2 फॉर्म हुआ। याद रखें पार्शियल रोस्टिंग की गई है, तभी यहाँ पर कुछ अमाउंट में लेड सल्फाइड रिमेन हो गया। लेड सल्फाइड लेड ऑक्साइड को जब मिक्स किया गया तो यहाँ पे लेड और SO2 गैस रिलीज हुआ तो लेड आपका फॉर्म हो गया। यहाँ पे देखिए लेड सल्फाइड ही लेड ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। एंड यहाँ पे हाई टेम्परेचर और एयर का अब्सेंस है इस वाले स्टेप में, बट यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे एयर का प्रेजेंस है।
सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेल्फ रिडक्शन. कॉपर वाला भी आपने देखा था एंड सिमिलरली मरकरी का भी ऐसा ही होता है. नाउ सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर दैट इज बेसिमराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. Cu2s, FeS, SiO2, ब्लिस्टर कॉपर एंड स्लैग. सी FeS SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग फॉर्म कर लेता है और Cu2s जो है आपका और FeS इन दोनों को हम कहते हैं कॉपर मेट. कॉपर ब्लिस्टर कॉपर दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो कॉपर फॉर्म हुआ वहां पे कुछ अमाउंट में कॉपर फॉर्म हुआ, SO2 फॉर्म हुआ एंड स्लैग दैट इज FeSiO3. तो इस कॉपर SO2 को ही हम क्या कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर. वहां पे SO2 गैस की वजह से ब्लिस्टर अपीयरेंस होता है कॉपर का, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्लिस्टर कॉपर. तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जब O2 से रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फाइड जब O2 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड SO2 फॉर्म कर रहा है. ये आपका पार्शियल रोस्टिंग कराया गया है. कुछ अमाउंट में आपके जो आयरन ऑक्साइड यहाँ ये पार्शियल रोस्टिंग वाला स्टेप नहीं है. यहाँ पर रोस्टिंग कराया गया FeO फॉर्म हुआ SiO2. FeO क्या करता है SiO2 दैट इज फ्लक्स से रिएक्ट करके एसिडिक फ्लक्स से रिएक्ट करके आपका आयरन स्लैग फॉर्म कर लेता है. फिर Cu2O इसकी यहाँ पे पार्शियल रोस्टिंग कराई जाती है एंड Cu2S की पार्शियल रोस्टिंग कराएगी जिसकी वजह से Cu2O फॉर्म हुआ, SO2 गैस रिलीज हुआ. पार्शियल रोस्टिंग कराएगी इसलिए Cu2S कुछ अमाउंट में रिमेन हो गया था एंड ये फाइनली Cu2O को रेड्यूस कर देता है कॉपर में या फिर कहें कॉपर ब्लिस्टर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे SO2 साथ में रिलीज हो रहा है जो कि ब्लिस्टर अपीयरेंस देता है कॉपर को. तो यहाँ पे याद रखें यहाँ पे कोई एडिशनल रेड्यूसिंग एजेंट ऐड नहीं हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सेल्फ रिडक्शन. The solid copper obtained has blister appearance due to the evolution of the SO2, so it is called the blister copper. The solid copper which is obtained, it is appearing like a blister appearance. It is giving blister appearance. Why? Because SO2 gas is also releasing along with the copper. Now Bessemer converter है ये एंड इसी में ये रिएक्शन कराया गया है और एंड फ्लक्स दैट इज एसिडिक फ्लक्स को फेड किया गया. इसमें एग्जॉस्ट रिलीज हुआ है. देयर आयरन होल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपका रिडक्शन होने वाला है, रोस्टिंग प्रोसेस होने वाला वो होगा. स्लैग फॉर्म हुआ आपका यहाँ पे देखिए कॉपर फॉर्म हुआ एंड ब्लिस्टर अपीयरेंस ये दे रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द SO2 गैस. ना कुछ और हमारे टॉपिक्स हैं एंड दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बेस्ट मेथड होता है आप कह सकते हैं आपके मेटलर्जी में रिडक्शन प्रोसेस के लिए. यहाँ पे क्या होता है सिंपली क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे हम पर्टिकुलर रेड्यूसिंग एजेंट को चूज करते हैं और उस कंपाउंड में से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रेड्यूस कराते हैं. In this method, compound is reacted with a more electropositive metal which displaces the metal from the solution. अभी क्या करते हैं अगर हमको कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करना है तो कॉपर से रिएक्टिव मेटल दैट इज द जिंक उससे हम रिएक्ट कराएंगे. ये हमें कैसे पता चलेगा कॉपर से रिएक्टिव करना है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जिंक कॉपर से रिएक्टिव होता है. दैट्स व्हाई कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद जिंक सल्फेट फॉर्म कर लिया है एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर रेड्यूस हो गया है. और भी मेथड्स होते हैं रिडक्शन के दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड. This process that is the electrolytic reduction process is mainly used for the extraction of the highly electropositive metal that is the first A and second A group. Electrolysis is carried out in a large cell and in a small amount of another suitable electrolyte is added which see electrolytic reduction process mainly यूज होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. और हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं? दैट इज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेथड. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरी किया जाता है लार्ज सेल में और स्मॉल अमाउंट में अदर रिएजेंट्स को भी ऐड किया जाता है. वो कौन से रिएजेंट्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज द लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेन इलेक्ट्रोलाइट. वो रिएजेंट जो कि मेन इलेक्ट्रोलाइट की मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करें. सेकेंड इज द इनहांस द conductivity of the molten nature. आप flux add करते हैं for the increasing the conductivity of the molten mixture. And third one is the to reduce the corrosion troubles को reduce करने के लिए. अभी एग्जाम्पल दिया है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेटालिक सोडियम डाउस प्रोसेस का यूज करते हैं, हमें पता ही है. अब डाउस प्रोसेस में molten NaCl containing a little calcium chloride as electrolyzed between the graphite electrode and iron cathode. The various reactions
दैट टेक प्लेस आर सी मॉल्टेन NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उसमें स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड करते हैं। तो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? अभी देखिए ग्रेफाइट एनोड की तरह एक्ट कर रहा है और आयरन कैथोड की तरह। ऑन फ्यूजन सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड आयन में ब्रेक हो गया। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ? कैथोड पे सोडियम क्या हुआ? रेड्यूस हो गया। एनोड पे क्या हुआ? क्लोरीन आपका ऑक्सीडाइज हो गया। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो सोडियम आपका कैथोड पे रिड्यूस हो गया एंड एनोड पे आपका क्लोरीन क्या हुआ? वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरीके से आप सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द डाउन्स प्रोसेस। According to me, as I think electrolytic reduction method is best because easily क्या होता है electrolytic reduction method में reagents भी मिल जाते हैं according to the electrochemical series से हम अरेंज कर सकते हैं and ये method mostly first year second year ग्रुप के लिए यूज होता है। वाई? बिकॉज इनके लिए कोई भी बेटर रेड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन इनको रेड्यूस नहीं कर सकता। दैट्स वाई क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है कोई भी एज सच रेड्यूसिंग एजेंट की नीड नहीं होती है कि रिडक्शन के लिए उस पर्टिकुलर रिएजेंट से कराया जाए। तो इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड का यूज किया जाता है फॉर द एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रिडक्शन।